जेपीएससी में हुई गड़बड़ी को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है काफी दिन पहले से ही धरना दे रहे हैं। जब से 7वीं पीटी परीक्षा परिणाम जारी हुआ था तब से ही जितने भी अभ्यर्थी है, चाहे सफल हो चाहे असफल हो, तमाम जो अभ्यर्थी है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। तो आज आप देख सकते हैं कि जेपीएससी के जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रेस वार्ता इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो सीधा जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ को लेकर आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या कुछ को लेकर आज की प्रेस वार्ता रखी गई? जेपीएससी जो मनमानी कर रही है, 28 तारीख से जो एग्जाम लेना चाह रही है मुख्य परीक्षा की, जो कि पूरा सरकार और पूरा सिस्टम बोल रहा है कि कोरोना से अभी रुका हुआ है। स्कूलें बंद है, कोचिंग संस्थानें बंद है, शराब की दुकानें चालू है, पूरी दुकानें मार्केट सब खुले हुए हैं। तो और जेपीएससी का जो कोरोना काल में एग्ज़ाम लिया जा रहा है, हम लोगों को जो आज निर्धारित यहाँ था, जो एग्ज़ाम को रोकने के लिए हम लोग 24 जनवरी से या आज के दिन से यहाँ पर आमरण अनशन में बैठने वाले थे, जिसको यहाँ 144 धारा लगा करके रोकने का प्रयास किया गया है। नाकाम कोशिश सरकार ने की है। हेमंत सोरेन जी से हम संदेश देते हैं झारखंड के युवाओं को, और उनको भी बता देना चाहते हैं कि वो जो भी काम करती है ये झारखंड विरोधी काम कर रही है। और एक तो पहली बार कि 2 साल हो गया उन्होंने एक भी चुनावी वादा पूरी नहीं किया, और अगर पूरा भी किया, कोई भी काम यदि किया भी, तो वो झारखंड विरोधी। जैसे कि जेपीएससी में जो नियमावली बनाया उसमें उम्र सीमा घटा दिया, उम्र सीमा नहीं दिया। 2011 कटअप रखना चाहिए था, उसको 16 कर दिया। जेएसएससी का भी देखिए उम्र सीमा, जो सीजीएल का एग्जाम लोग बच्चे देंगे, लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, उसमें उम्र जो है उसका उम्र कर दिया गया है। वो 2010 कटअप था पहले, फिर 15 कटअप था, दोबारा जब आया था एक बार रद्द होके, और अभी जो है एग्जाम लेना चाह रही है सीजीएल का, उसमें भी उम्र जो है 2016 कर दिया है, 2021 कर दिया। तो इस तरह से सारे ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी जो है, लाखों स्टूडेंट, इसमें उम्र भी नहीं मिल पा रहा है। और जो भी निर्णय, अभी हम एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि कोई स्थानीय नीति, नियोजन नीति सरकार ने 2 साल में नहीं बनाया, ना कोई चर्चा किया, और चर्चा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो पहले से बना हुआ था, रघुवर सरकार ने जो बनाया था 1985 का, उसको रद्द कर दिया, और उसके आधार पर करीब हजार स्टूडेंट का नौकरी को भी खा गया। अभी पंचायत सचिव को अभी रद्द करने का आया है न्यूज, जो बहुत ही पीड़ादायक है। इससे पहले उत्पाद सिपाही, एएनएम का हो गया, जेएफ का हो गया, इस तरह से काफी परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा। यानी नियुक्ति के नाम पर आती है और नियुक्तियां रद्द करती है। उल्टा काम हुआ कि नहीं, जन विरोधी काम हुआ कि नहीं? तो जनता को बता देना चाहते हैं कि वो जो भी काम करती है जन विरोधी करती है। अभी जो है 3rd और 4th ग्रेड में जो बोकारो और धनबाद में और तमाम झारखंड में भोजपुरी, मगही, अंगिका को जो लागू कर दिया गया है, जो कि यहाँ का भाषा नहीं है, 1% भी लोग यहाँ नहीं बोलते हैं, उसको यहाँ अनिवार्य कर दिया है 3rd और 4th ग्रेड के नौकरियों में। तो ये आने वाले समय में सभी में लागू हो जाएगा। तो यही मैं कह देना चाहता हूँ कि ये जेपीएससी का जो है भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, और सरकार की तानाशाही बढ़ती जा रही है जेपीएससी में भी, और कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई समय में काम नहीं हो रहा। इसके लिए तमाम बेरोजगार युवाओं से आह्वान करता हूं कि 24 जनवरी से, ये आज 24 जनवरी है, 27 जनवरी से मोराबादी बापू वाटिका में पहुंचे, और ये एक नया उलगुलान शुरू होगा, और जेपीएससी को रद्द करा कर रहेंगे ये 28 तारीख से जो एग्जाम होने वाली है। आज आप लोगों के द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा था और 144 धारा लागू हो गई है, क्या लगता है सरकार के पीछे इसकी क्या मंशा हो सकती है? सरकार हमारे आंदोलन से डरी हुई है, और वो गलत से गलत निर्णय लेते जा रही है और गलत काम कर रही है, इसलिए वो घबराई हुई है। जो भी निर्णय लेती है झारखंड विरोधी, वही तो हम बताना चाह रहे थे, और इसके लिए वो 144 लगा दिया गया। आज हम लोग तत्काल के लिए इसको रोक रहे हैं, लेकिन 27 तारीख से मोराबादी बापू वाटिका में तमाम झारखंड के युवाओं को आह्वान करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, जो भी चाहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ हो, जो भी जानते हैं, और इसमें हुआ ही हुआ है। जेपीएससी का इतिहास ही रहा है, इतिहास ज्योग्राफी सबको जानते ही है। इसमें गड़बड़ी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, लगातार रोल नंबर वाले पास कर गए थे, जिसको अभी हम लोग आंदोलन किए तो उसको वापस ले ली है, लेकिन इसको रद्द कराने के लिए बहुत ही जरूरी है। और बस हम चाहते हैं सरकार अभी भी संज्ञान ले और इसको रद्द करे। धन्यवाद। जेपीएससी अभ्यर्थी के द्वारा 24 जनवरी यानी कि आज आमरण अनशन की आने वाले दिन यानी कि 27 जनवरी को इन लोगों
बार बार कह रहे हैं कि तमाम जो जिला है वहां से लोग एकजुट हो, बापू वाटिका के समक्ष आए और धरना दे। और भी हमारे साथ अभ्यर्थी उनसे भी बात करते हैं कि अचानक प्रेस वार्ता क्यों रखा गया। हाँ मैम, अचानक प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया क्योंकि आज हमने डिक्लेयर किया था कि 24 को मास प्रोटेस्ट किया जाएगा जेपीएससी के बाहर, लेकिन चूंकि आपने देखा कि हालात कैसे बन गए हैं, 144 लगा दिया गया है और हमें अनशन करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो हमने इसलिए ये फैसला किया है कि 27 जनवरी को जस्ट मेंस के एग्जाम के एक दिन पहले हमने मोराबादी में बापू वाटिका के बाहर ये बड़ा महाधरना का आयोजन किया है और महाआंदोलन, बेसिकली इसका नाम आप दीजिए महाआंदोलन, जहाँ पे मुझे उम्मीद है कि झारखंड के तमाम जिले से लोग आएंगे, हमारा साथ देंगे, अपना साथ देंगे। और चूंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से सिस्टमैटिकली इस करप्शन ने हमारी जिंदगियों को खराब किया है, हमारी लाइफ्स को खराब किया है। दिस इज नॉट जस्ट एक दिन की कोई बात नहीं है, ये लगातार 21 साल की हिस्ट्री है जब हमने देखा है कि जेपीएससी किस तरह से लगातार सीट्स बेचती चली जा रही है और मेरिट को साइड करती है, दरकिनार करती है और पैसे के बदौलत लोगों का सिलेक्शन करती है। और इस तरह के सिलेक्शन का जो रिपरकशन है वो लॉन्ग लास्टिंग रिपरकशन है, वो कोई छोटा रिपरकशन नहीं है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हम आगे जो होने वाला है हमारे साथ, वो हमें हिस्ट्री देख के पता चल रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। लेट अस नॉट दैट हैपन इन फ्यूचर। हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर बहुत ही सुकून और इत्मीनान और पीसफुल तरीके से गुजरे। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं दैट वी शुड गेट मिनिमम लेवल में एक जॉब मिले, एक एम्प्लॉयमेंट मिले। आप देखिए कि आज अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वन ऑफ द हाईएस्ट इन टाइम्स, पूरे हिस्ट्री में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट अभी अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है। और देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, स्पेशली इफ यू टॉक ऑफ पीपल ऑफ एज ग्रुप फ्रॉम 15 to 64, जो एक वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उनका पार्टिसिपेशन कितना है वर्क फोर्स में। मुझे ये समझ में आता है, जो डेटा सामने आई है वो ये बता रहा है कि ओनली 45 to 50% ऑफ पीपल आर एक्चुअली वर्किंग हु आर अवेलेबल फॉर वर्क। और उसमें से भी आप देखिए, अगर फॉर्मल सेक्टर की बात करें, ओनली 15 to 20% आर वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर, rest are working in informal sectors, and we know how informal sectors are working, how they extract our energy and our labor and convert it into profit. वो हमें पता है, वो सारी स्टोरी हमें पता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जरूरी है। वी वांट दैट गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर टू क्रिएट जॉब्स। आप जॉब्स क्रिएट कीजिए हिंदुस्तान में, आप जॉब्स क्रिएट कीजिए झारखंड में। और फिर जॉब क्रिएट करने का देखिए आप, वी हैव 3 सेक्टर्स, वी नो एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। वी नो दैट सर्विसेज सेक्टर्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। हमें पता है कि एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं है, तो जो बच रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बच रहा है। जब आप लोग शुरुआत में आंदोलन शुरू किए थे, काफी लोग आप लोगों के साथ थे, लेकिन अब बहुत कम लोग हैं। ऐसा कमजोर क्यों होते जा रहा है आप लोगों का आंदोलन? कमजोर इसलिए हो रहा है कि लोगों का पार्टिसिपेशन कम है मैम। यहाँ पे वी वांट दैट पीपल शुड पार्टिसिपेट। लोगों को पता तो है कि क्या हो रहा है और उनका फ्यूचर किस तरह कहाँ जा रहा है और कितना ब्लीक हो सकता है अगर आज वो सामने नहीं आते। ये लोगों को पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस की आज भी कमी थोड़ी बहुत रह गई है जहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि मोबिलाइजेशन इज वन ऑफ द हिंड्रेंसेस, जहाँ पे मैं ये सोचती हूँ कि शायद हमारे स्ट्रैटेजी में कमी रह गई है। लोगों को बात बताने में, समझाने में, उन्हें ये दिखाने में कि आप अगर आज सामने नहीं आते हैं तो आपका फ्यूचर कितना डार्क होने वाला है, आप कितना सफर करने वाले हैं, ये शायद कन्वे करने में हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। और मुझे बहुत उम्मीद है लेकिन कि मीडिया हमारे साथ है, आप हमारे साथ हैं, आप हमारी बातों को पहुंचाते हैं लोगों तक और समझाते हैं। और मैं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी कि देखिए, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई हैव जस्ट होप। मैं फेथ रख के आगे बढ़ रही हूँ, मैं उम्मीद रख के आगे बढ़ रही हूँ। तो मुझे आज भी उम्मीद है कि 27 तारीख को लोग आएंगे, हमारी बात सुनेंगे और अपनी फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि हमें फ्यूचर में, अगर हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो हमें आज आके लड़ना होगा। और देखिए, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। हमें वक्त लगेगा, ये हमें पता है, लेकिन आपको अपना पार्टिसिपेशन दिखाना होगा। हमें ये उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप आएंगे, आप समझेंगे हमारी बात। आप खुद अपने आप से पूछिए, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप अपने आप से पूछिए कि आप जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, आपके पढ़ने लिखने का औचित्य क्या है। अगर आप अपने लिए आके आवाज नहीं उठा सकते हैं, लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि फिर पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है। एजुकेशन का लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, इकोनॉमिक टर्म्स में तो है ही, सोशल टर्म्स में है ही, साइकोलॉजिकल टर्म्स में है। प्लीज कम आउट, स्टैंड फॉर योरसेल्फ,
हेल्प ईच अदर, लेट अस हेल्प ईच अदर। कैसा आज से आप लोगों का रणनीति बना था कि आज से आप लोग आमरण अनशन करेंगे, लेकिन सरकार के द्वारा 144 धारा लागू हो गया। क्या लगता है सरकार के पीछे क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? जी, सरकार की तो यही मंशा है कि इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, और ये सारी गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि उनका जो रूल है, उनका जो रिजीम है, उस रिजीम में किसी तरह की कोई अड़चन ना आए और वो इजीली रूल कर सके, पावर एक्सरसाइज कर सके। बट लेट मी टेल यू समथिंग कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अगर पावर हासिल की है तो दिस पावर हैज बिन गिवन टू यू बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, बाय द पीपल ऑफ झारखंड। यू आर सिटिंग हियर, यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स पीपल। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाइए, आप अपनी जो आपका दायित्व है, आप उस दायित्व में खरे उतरिए। आप देखिए, अगर नौजवानों की बात की जाए, नौजवान आपसे इतने नाराज है मिस्टर सीएम कि मुझे नहीं लगता है दैट इन द नेक्स्ट 2024 इलेक्शन वी वांट यू टू बी एज आर सीएम। वी आर वेरी सॉरी। अब यूथ जो है, पढ़ा लिखा यूथ, आपको एज अ सीएम नहीं देखना चाहता है, आपको आपके हाथ में कमान नहीं देना चाहता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी 2-3 साल जो आपके पास बचे हैं, इफ यू रियली वांट टू आपको अपना इमेज बचाना है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करके जाना है हिंदुस्तान के लिए, बिकॉज वी नो हाउ टेम्परेरी दिस लाइफ इज, सो प्लीज डू समथिंग फॉर अस, फॉर आवर जनरेशन एंड फॉर झारखंड। तो आप देख सकते हैं कि जब से 7वीं पीटी परीक्षा परिणाम जारी हुआ था, तब से तमाम जो अभ्यर्थी है, चाहे सफल हो चाहे असफल हो, तमाम सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। और लगातार इन लोगों का कहना था कि जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर जो अभ्यर्थी है वो सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे थे। हालांकि आज यानी कि 24 जनवरी को इन लोगों के द्वारा एक रणनीति बनी थी कि आज ये लोग आमरण अनशन करेंगे, लेकिन सरकार के द्वारा 144 धारा लागू कर दिया गया है, जिस वजह से ये लोग आज आमरण अनशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे की इन लोगों की रणनीति है कि 27 जनवरी यानी कि मुख्य परीक्षा के एक दिन पहले तमाम जो जिला है वहां से लोग यहाँ पर आएंगे, राजधानी रांची आएंगे, बापू वाटिका के समक्ष आंदोलन करेंगे। अब देखना यही होगा कि काफी समय से तमाम जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे थे, अपनी बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक इस और कोई भी पहल नहीं की गई है। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन लोगों की जो मांग है वो कब तक पूरी होती है। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।